तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं वार्षिक परीक्षा में अथवा सेमेस्टर की जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह की उत्तर पुस्तिकाएं आप सबको मिलती हैं। इसका प्रथम पेज में जो सूचनाएं मांगी गई हैं उसको कैसे भरा जाता है, आज मैं इसी चीज़ को बताने जा रहा हूं। अधिकांश बच्चे रोल नंबर भरने में, कक्षा, विषय, प्रश्न पत्र कोड आदि भरने में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो ये मिस्टेक ना हो इसी पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं इसको कैसे भरते हैं इसको। तो मेरे पास एक आंसर बुक का पहला पेज है। इसके साथ साथ हमारे पास एक एडमिट कार्ड है। मेरे पास एक एडमिट कार्ड भी है। साथ ही मेरे पास एक प्रश्न पत्र भी है। तो आइए देखते हैं आंसर शीट को हम कैसे फिलअप करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कक्षा, आपका क्लास क्या है। तो कक्षा में अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीए की परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर बीए लिखिएगा, बीए बीए। पाठ्यक्रम वर्ष, अगर आप प्रथम वर्ष के हैं तो 1 लिखिएगा, दूसरे वर्ष के हैं तो 2 लिखिएगा, अगर तृतीय वर्ष के हैं तो 3 लिखिएगा। एमए वाले यहाँ पर कक्षा में एमए लिखेंगे और उनका भी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष अगर है तो प्रथम 1 या 2 लिखेंगे। सेमेस्टर में अगर पहला सेमेस्टर है तो 1 लिखेंगे, दूसरा सेमेस्टर है 2, तीसरा सेमेस्टर है तो 3, इस तरह से लिख देंगे। विषय, जिस विषय की परीक्षा आज दे रहे हैं उस विषय को यहाँ पर लिख दीजिए। अगर संस्कृत की परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पर संस्कृत लिख दीजिए। इसमें जितनी भी सूचनाएं मांगी गई हैं ये सभी सूचनाएं या तो आपके प्रश्न पत्र में मिल जाएंगी या तो फिर आपके प्रवेश पत्र में मिल जाएंगी। तो विषय आपको आपके प्रश्न पत्र में भी मिल जाएगा और आपके प्रवेश पत्र में भी मिल जाएगा। अगर आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर विषय में लिख दीजिएगा संस्कृत। अब अगला है यहाँ पर प्रश्न पत्र कोड। प्रश्न पत्र कोड, प्रश्न पत्र कोड आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा जहाँ पर पेपर कोड लिखा होगा। आइए देखते हैं प्रश्न पत्र में, मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रश्न पत्र है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेपर कोड। यहाँ पे पेपर कोड, इस पेपर कोड को ही ले जाकर के वहाँ पर प्रश्न पत्र कोड में आपको भरना है, ए वाला हिस्सा। तो इस पेपर कोड को वहाँ पर प्रश्न पत्र कोड में भर देना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा प्रश्न पत्र संख्या कौन सी है। अगर विषय का प्रथम प्रश्न पत्र है तो यहाँ पर प्रथम लिख दीजिएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र है तो द्वितीय लिख दीजिएगा, तृतीय प्रश्न पत्र तृतीय लिख। इस तरह से आप प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर अंकित करेंगे, चाहे अंकों में लिख दीजिएगा अथवा शब्दों में लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न पत्र का नाम। तो प्रश्न पत्र का नाम आइए हम आपको दिखाते हैं आपके प्रश्न पत्र में। आपके इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पत्र का नाम है यहाँ पर लिखा हुआ संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। इस प्रश्न पत्र का जो नाम है इसको ले जाकर के वहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्न पत्र का नाम। तो संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि क्या है, जिस दिनांक में, जिस तारीख में आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन की तारीख यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा। पाली, प्रथम पाली है, द्वितीय पाली है, तृतीय पाली। अगर सुबह की परीक्षा है तो प्रथम पाली यहाँ पर लिखना है, अगर दोपहर की परीक्षा है तो द्वितीय पाली, अगर शाम की परीक्षा है तो तृतीय पाली। इस समय विश्वविद्यालय जो सेमेस्टर की परीक्षाएं ले रहा है वह 2 ही पाली में करा रहा है। तो अगर सुबह की पाली है तो प्रथम पाली, अगर 2 बजे से अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो द्वितीय पाली यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा अनुक्रमांक अंकों में। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर को अंकों में भरना है। सबसे पहले इसमें जो चौकोर खाने बने हुए हैं इस चौकोर खाने में अपने रोल नंबर को अंकित करना है। ये रोल नंबर आपको आपके प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रवेश पत्र में। तो यहाँ देखिए आपका रोल नंबर लिखा हुआ। अब देखिए कितने अंक हैं रोल नंबर में,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अंक हैं आपके रोल नंबर में। इस रोल नंबर को आपको उन चौकोर खानों में दाहिनी ओर से भरना है। तो दाहिनी ओर से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रोल नंबर में कम अंक होते हैं और इसमें चौकोर खानों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में हमें नियमतः बाईं ओर ही खाने को इस खाली छोड़ना चाहिए। दाहिनी ओर के सभी खाने भरे होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने रोल नंबर को दाहिनी तरफ से भरना शुरू करिए। तो आपका रोल नंबर था, दाहिनी ओर से हम देखते हैं, यहाँ पर था 6 2 3, इसके बाद था 0 1 4 0 1 0 0 1 0 1 0। देखिए यहाँ पर जितने अंक आपके रोल नंबर पर में थे उतने अंक के चौकोर खाने बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सारे जो है चौकोर खाने भर गए। अगर जो है चौकोर खानों की संख्या ज़्यादा होती तो हम बाएं ओर के खाने को छोड़ देते। तो अब इसके गोलों को भरना है। तो कैसे भरेंगे? जैसे 6 है तो 6 के नीचे 6 वाला गोला हम भर देंगे और इस गोले को पूरी तरह से भरेंगे, कहीं भी बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। इस तरह से भर देंगे और आपकी जो है पेन है, आपकी स्याही इस सर्किल के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार 2 के नीचे 2 वाला गोला भरेंगे, 3 के नीचे 3 वाला गोला भरेंगे। खूब अच्छे से रंग देना चाहिए, काले पेन से अथवा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भर देना चाहिए। 0 0 के नीचे 0 वाला गोला, 1 के नीचे 1 वाला गोला, 4 के नीचे 4 वाला गोला, 0 के नीचे 0 वाला, 1 के नीचे 1 वाला, 0 के नीचे 0 वाला, 1 के नीचे 1, 0 के नीचे 0। मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप लोग ब्लू अथवा ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके इन गोलों को भरेंगे। अब इसके बाद आता है परीक्षा केंद्र कोड। परीक्षा केंद्र कोड देखिए आपके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर कोड, यही आपका परीक्षा केंद्र कोड है। परीक्षा केंद्र एक होता है परीक्षा केंद्र कोड और एक होता है कॉलेज कोड, मतलब महाविद्यालय कोड। तो महाविद्यालय कोड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज कोड की जगह एग्जामिनेशन सेंटर कोड भर देते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर की जगह कॉलेज कोड। तो एक गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज कोड 041 है और एग्जामिनेशन सेंटर कोड है 282। तो चलिए इसको हम आंसर शीट में भर देते हैं। तो परीक्षा केंद्र कोड था 282। फिर इसी तरह से इसके गोले को काला कर देंगे, 2 के नीचे 2 वाला गोला, 2 के नीचे 2 वाला गोला, 8 के नीचे 8 वाला गोला, फिर 2 के नीचे 2 वाला गोला। आपका कॉलेज कोड था 041 041। ये प्रत्येक महाविद्यालय का कोड अलग अलग होता है। अगर गणपत सहायक के हैं तो उनका महाविद्यालय कोड होगा 041, दूसरे कॉलेज के होंगे तो उनका कॉलेज कोड अलग होगा। तो इस कॉलेज कोड को आप अपने प्रवेश पत्र में देख करके सही सही भरिएगा। इसके बाद इसको भी ऐसे भर देंगे, 1 के नीचे 1 वाला गोला, 4 के नीचे 4 वाला गोला और 0 के नीचे 0 सबसे नीचे होगा, उसको भर देंगे। अब इसके बाद है परीक्षा पाली। तो अगर सुबह के मीटिंग में परीक्षा हो रही है तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट, FIRST, और फर्स्ट वाला गोला कर दीजिएगा। दोपहर को अगर परीक्षा हो रही है तो यहाँ पर सेकंड लिख करके सेकंड वाला गोला कर दीजिएगा। थर्ड वाले शाम को परीक्षा हो रही थी, थर्ड लिख करके थर्ड वाला गोला कर दीजिएगा। इसके बाद है परीक्षार्थी का स्टेटस। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर रेगुलर लिख दीजिएगा, REGU
चलिए रेगुलर लिख करके रेगुलर वाला गोला काला कर दीजिएगा। अगर आप छूटी हुई परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड लिख करके एग्जेम्प्टेड वाला गोला काला कर दीजिएगा। बैक पेपर दे रहे हैं, बैक पेपर लिख करके बैक पेपर वाला गोला कर दीजिएगा। सप्लीमेंट्री वो होता है जो लोग अपने नंबर को बढ़ाने के लिए दोबारा परीक्षा दे रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्री यहाँ पर लिख करके सप्लीमेंट्री वाला गोला काला कर दीजिएगा। कुछ लोग प्राइवेट होते हैं, लेकिन अब तो प्राइवेट ख़त्म हो गया। पहले जो प्राइवेट होते थे वो प्राइवेट लिख करके उन्हें प्राइवेट वाला गोला काला करना पड़ता था। इसके बाद यहाँ पर लिखना है अनुक्रमांक शब्दों में। अब अनुक्रमांक शब्दों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक आपके रोल नंबर का जो अंक है उसके एक एक अंकों को हम शब्दों में लिख देंगे। तो जैसे पहले 0 था तो लिखेंगे यहाँ पर 0 0, फिर 1 था तो 1, फिर 0 था 0, फिर 1 0, 4 1 0, 3 2 6। इस तरह से हम अपने रोल नंबर के सभी अंकों को एक एक करके उसे शब्दों में लिख देंगे। ये हो गया अनुक्रमांक शब्दों में। अब इसके बाद आता है प्रश्न पत्र कोड। आपका प्रश्न पत्र कोड आपको आपके प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। आइए प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो ये जो पेपर कोड है यही आपका प्रश्न पत्र कोड है। इसमें से हम इसको जो है हम वहाँ पर प्रश्न पत्र कोड में अंकित कर देंगे। फिर यहाँ वही चीज़ें भरनी है जो ऊपर आपने भरा था कक्षा में, BA अथवा MA पाठ्यक्रम वर्ष में। जो आपका पाठ्यक्रम वर्ष है, पहला साल है तो 1, दूसरा साल है तो 2, तीसरा साल है तो 3, जो भी आपका पाठ्यक्रम वर्ष है उसको यहाँ पर अंकित कर दीजिए। सेमेस्टर में जो सेमेस्टर है उसको अंकित कर दीजिएगा। पहला सेमेस्टर है तो 1, दूसरा सेमेस्टर है तो 2, तीसरा सेमेस्टर है तो 3। इस तरह से अंकों में यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा। परीक्षा तिथि, आज की तिथि जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन की तारीख यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा। प्रश्न पत्र संख्या प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपका प्रश्न पत्र प्रथम है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रथम, अथवा अंकों में लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा, जो भी हो उसको लिख दीजिएगा। विषय, जो जिस विषय की परीक्षा हो रही उस विषय को यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा। संस्कृत विषय की अगर परीक्षा है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा संस्कृत। प्रश्न पत्र का नाम संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। छोटे छोटे शब्दों में यहाँ पर लिख दीजिएगा संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। इसके बाद आपको परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पर अपनी साइन कर दीजिएगा। इसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा। इसको आपके कक्ष निरीक्षक आपकी उत्तर पुस्तिका में भरी गई सूचनाओं को चेक करेंगे। अगर कहीं गलती रहेगी तो उसको बताएंगे। अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पर वो अपनी साइन कर देंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में मांगी गई सूचनाओं को भरने की जानकारी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वही लोग भी उत्तर पुस्तिका को भरने में कोई गलती ना करें और आपको किसी भी तरह से आपका मार्कशीट ना बने, इस तरह की कोई किसी भी बाधा का सामना ना करना पड़े। और अच्छे से प्रश्न पत्र दीजिए, अच्छे से उत्तर लिखिए। इसके साथ ही आप सबको आपकी परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी कामना।